हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की डेट है 18 जुलाई 2022 और आपका डेली क्विज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो डेली मॉर्निंग में आपको इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो उसको नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है फ्रेंड्स कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है हर एक पार्टी के द्वारा, तो उसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की जो इंडिया में है, वो हमने बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है, यूएसए से ली है हमने। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको बेसिकली राज्यसभा भी बोलते हैं, तो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, ये हमारे जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 64 है उसके अंदर ये मेंशन है, आर्टिकल 64। अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो मेंशन है आर्टिकल 63 के अंदर में, वो मेंशन है आर्टिकल 63 के अंदर में। और अगर हम बात करें कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ये जो बात है ये मेंशन है 64 के अंदर में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने बात की कि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम में। बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फ्रेमर्स थे, जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको बना के दे के गए हैं, तो उन लोगों ने बेसिकली कुछ जो अच्छे पॉइंट्स हैं और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस से उन सभी को बोरो किया। इसके अलावा उनको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग। और इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार काफ़ी बार ये बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फुल्ली बोरोड, वो वहाँ से बोरो किए गए कॉन्सेप्ट्स, बट उनको इंडियन जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी किया गया। अगर हम बात करें यूएसए से, तो यूएसए से बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्टिकल 12 टू 35 जो हमको गेन देते हैं, जो 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसका भी हमने वहीं से लिया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है, अगर वो हैम्पर कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसका रिव्यू हो सकता है, वो जुडिशरी के पास पावर है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने बेसिकली यूएसए से लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनके रिमूवल के लिए जो पावर है, जो प्रोविज़न है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी हमने यूएसए से लिया है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिकली मेंशन दिया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में कि हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। तो फ्रेंड्स, हमने ऑस्ट्रेलिया से तो बेसिकली जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट वो बोरो की है, कंकरेंट लिस्ट हमने बोरो की है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोरो किया है। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग जो है उसको बोरो किया है। अगर हम जॉइंट सिटिंग की बात करें तो इसका आर्टिकल है 108, जो जॉइंट सिटिंग है उसको हमने अब बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रेंड्स, यही 3 चीज़ें हैं जो हमने कंकरेंट लिस्ट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से, और जॉइंट सिटिंग है। तो फ्रेंड्स, आप ही इन जो जितने भी प्रोविजंस हैं इनके बारे में याद रखना कि कहाँ से हमने क्या बोरो किया है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। हो सकता है कि कभी यूपीएससी पूछ ले, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछ लेती हैं और काफ़ी बार बच्चों के गलत भी हो जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस। बेसिकली हम उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, ये डिफरेंट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स ये। इसके अलावा बोला है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का या प्रेसिडेंट के इलेक्शन का भी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा था जब हमने इलेक्शन कमीशन को रीड किया था इन द जो जून मंथ के हमने करंट अफेयर्स रीड किए हैं, अभी रिसेंटली जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया था जब, तो हमने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो 3 इलेक्शंस हैं जिनको कंडक्ट कराना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा इलेक्शन टू द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शंस को भी कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो कंडक्ट कराता है उनके इलेक्शन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनसिपालिटीज़ के जो इलेक्शंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, तो उन सबको जो कंडक्ट कराना होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की, तो बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता है। सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा या राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे इस पोस्ट को, रिटर्निंग ऑफिसर की पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। रोटेशन बेसिस पे ऐसे कि अगर इस बार लोकसभा के हैं तो नेक्स्ट टाइम राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रिटर्निंग ऑफिसर होंगे यहाँ पे। इसके अलावा ऑफिस जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन के लिए जो अगर हम बात करें कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बेसिकली हेड ऑफ स्टेट बोला गया है और उसकी पावर एक्सटेंड होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर एज वेल एज द स्टेट के अंदर भी उनकी जो पावर है वो एक्सटेंड होती है। इस वजह से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया गया था। बट अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो इस इलेक्शन दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो nominated member also participate in the election of the vice president। nominated member as well as the elected member of the लोक सभा एंड राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स करेंगे और राज्यसभा के मेंबर्स करेंगे। इसके अलावा अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो तो बेसिकली एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो फॉर्मल इम्पीचमेंट है वो नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बेसिकली एक इम्पीचमेंट फॉर्मल ना होते हुए एक रिजोल्यूशन है, अगर लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर दे, क्योंकि राज्यसभा के ये चेयरमैन बनते हैं, तो राज्यसभा वो अगर उसको पास कर दे रिजोल्यूशन को और वहाँ पे लोकसभा एग्री कर दे, लोकसभा को सिर्फ एग्री करना होगा उसके ऊपर, अगर लोकसभा वहाँ पे एग्री कर दे तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में रीड किया। एक तो उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के में नहीं पार्टिसिपेट करते वो यहाँ पे करते हैं, जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड हैं या लोकसभा के अंदर नॉमिनेट का जो कॉन्सेप्ट था पहले 102, वो बेसिकली 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। अब वो प्रोविज़न को हटा दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी मेन प्रोविजंस हैं वो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की अगर बात करें तो ए इज़ द राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अबाउट द बोनालू फेस्टिवल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। बोनालू फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो आंध्रा और तेलंगाना में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मंथ ऑफ आषाढ़ में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये मंथ ऑफ आषाढ़ हिंदू कैलेंडर में एक आषाढ़ फेस्टिवल आता है। इसके अलावा हमने बात की आषाढ़ जो मंथ है, आषाढ़ मंथ इज सो इम्पोर्टेंट इन वारी वरकारी एक फेस्टिवल है
एक यात्रा है इन महाराष्ट्र के अंदर, जो पंढरपुर एरिया है, वहाँ भी आषाढ़ मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माता खीर भवानी जो जेठ के अंदर है, जेठ एंड आषाढ़ 2 कंटिन्यू मंथ्स हैं जो हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये जेठ और आषाढ़ में काफ़ी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बात करें कि ये सेलिब्रेट नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। और जो माँ गोडेस माँ काली है, गोडेस महाकाली है, उन्हीं का एक लोकल इनकारनेशन है यलम्मा। उनको यहाँ पे उनकी वर्शिप की जाती है, उनको ही डिवोटेड है ये बोनालू फेस्टिवल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1 and 3 आर द करेक्ट, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 इनकरेक्ट इसलिए है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इसको बेसिकली सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली अगर हम बात करें कि विंध्या और से जो नॉर्दर्न में जो एरिया है उसको नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली बोला करते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब जो एरिया हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा, ये सब एरिया को नॉर्दर्न इंडिया में, तो यहाँ पे ये फेस्टिवल को नहीं सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इन जो फेस्टिवल्स हैं इनके बारे में अच्छे से रीड करो, बिकॉज बेसिकली 2021 में एक यूपीएससी ने कैथोलिक फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था। एक कोई फेस्टिवल से रिलेटेड एक पर्सन थे, एसोसिएटेड थे, उन्हीं से रिलेटेड 2021 के अंदर क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किए हैं 3 सीजन पार्लियामेंट की। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम गैप है 2 सेशंस के बीच में, वो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए कि 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम टाइम लिखा है, इस वजह से डी भी इनकरेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो यहाँ पे डिसाइड करती है, तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, जो पार्लियामेंट्री सेशंस का जब भी स्टार्ट होता है जिसके अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, तो बेसिकली वहाँ पे बताया जाता है कि हम कौन कौन से बिल्स लेके आएंगे, उन सब से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं मंत्रालय है, उसी से ये किया जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम सम्मन करते हैं टू संबंध पार्लियामेंट की जो मीटिंग के लिए, जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही सम्मन किया जाता है जब भी पार्लियामेंट का नया सेशन होता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स सेशंस की, तो आर्टिकल जो 85 है उसके अंदर बेसिकली ये बोला है कि 2 सेशंस के बीच में जो गैप है नॉट मोर देन द 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट के सेशंस की, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा बजट सेशन होता है, इसके अलावा मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। अगर बजट का जो सेशन है वो 2 टाइम्स डिवाइडेड है, बजट के बाद में फिर उसके बाद में वहाँ डिपार्टमेंटल जो कमेटी स्टेज पे चला जाता है बजट, जिसको डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद में एक जो बजट सेशन का बीच में जो टाइम पीरियड आने, जो एक बीच में एक ब्रेक के बाद में फिर दोबारा से होता है जिसमें डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया जाता है कि पॉलिसी लेवल पे कि कौन सा पॉलिसी कट मोशन पास करना है या नहीं करना, उन सब से चीज़ों से रिलेटेड है। जब आप पार्लियामेंट्री चैप्टर के बारे में रीड करेंगे हम, जब हमारे बेसिकली बुक्स के लिए जो चलेगा पॉलिटी का जो लेक्चर्स, तो उस टाइम में हम उसके बारे में रीड करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रीजन्स हैं कंट्रीज़ के बीच में मैच करवाया है, तो गिरोन जो रीजन है फ्रांस का, ये आज कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था। इसके अलावा साहेल रीजन फ्रेंड्स आपको पता होगा वो अफ्रीका के अंदर है। साहेल रीजन वेरी इंपॉर्टेंट है अपने जोग्राफिकल मैपिंग की वजह से। रखाइन स्टेट आपको पता होगा जो म्यांमार का जो जगह है जहाँ पे बेसिकली रखाइन स्टेट से रोहिंग्याज जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। और जो रोहिंग्याज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था उसके लिए एक कोफी अन्नान कमेटी भी क्रिएट हुई थी। कोफी अन्नान बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी थे, जो घाना एक कंट्री है इन अफ्रीका, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। तो अभी तो शायद कोफी अन्नान नहीं है, तो उनकी एक कमेटी बनी थी 3 ईयर्स बैक, जो रखाइन स्टेट में जो वहाँ पे मुस्लिम्स की जो सिचुएशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यही ओनली 1 पेयर करेक्टली मैच है। साहेल रीजन इन अफ्रीका, रखाइन स्टेट है जो चाइना के अंदर ना हो के म्यांमार के अंदर है। और तो फ्रेंड्स ये सही है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर फ्रेंड्स। आपको अगर ये लेक्चर सही लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।